हेलो फ्रेंड, टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है? हम लोग का नर्वस सिस्टम नर्व सेल से बना होता है, जो कि नर्व सेल और न्यूरॉन से मिलकर बनता है, जिसका काम होता है कि पूरा हम लोग का जो बॉडी में होता है, पूरा बॉडी को कंट्रोल करना, इंटायर बॉडी को कंट्रोल करना, मस्कुलर सिस्टम को कुछ भी हो उसे कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। तो उसका किसका काम है? नर्वस सिस्टम का काम है। नर्वस सिस्टम मतलब हम लोग का जो होता है, हमारे बॉडी में जितने मैसेजेस पहुंचते हैं हम लोग का, जैसे हम कुछ सोचते हैं, हमारे हाथ कुछ हम लोग का पकड़ना है, तो हमारा पहले मैसेज ट्रांसफर होगा, हमारे ब्रेन तक जाएगा। तो ब्रेन हम लोग को क्या हो जाएगा? ऑर्डर देगा, कमांड देगा कि इसे पकड़ना है, तो तुरंत ऑर्डर कहां को, किसको देगा? ऑर्डर हम लोग को हैंड को देगा कि कैच हिम। तो क्या करेंगे? कैच कर लेंगे उसे, ठीक है। तो जो मैसेजेस होता है, कोई भी चीज सोचते हैं उसे एक्टिविटी में लाने के लिए सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, वो किसका काम होता है? नर्वस सिस्टम का होता है। तो नर्वस सिस्टम का बेसिकली हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है, बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो होता है हम लोग का नर्व सेल से और हम लोग का न्यूरॉन एक ही हो, तो उससे मिलकर बनता है। तो नर्व सेल मतलब क्या हो गया हम लोग का? जैसे एक नर्व सेल न्यूरॉन लेते हैं, एक न्यूरॉन बनता है, तो ऐसे हो गया, एक ऐसे हाईली ब्रांच निकलता है, ठीक, ऐसे से हो गया। तो ये जो बीच वाला रहता है ना, बीच वाला हम लोग का न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये पूरा हम लोग का क्या हो गया? सेल बॉडी हो गया, सेल बॉडी। ये पूरा पार्ट सेल बॉडी हो गया। और जो जो ऐसे किनारे वाला निकला रहेगा ना, ये न्यूरॉन का है। एक न्यूरॉन हमारे बॉडी में लगभग बिलियन ऑफ द नर्व सेल पाए जाते हैं, नर्व सेल और न्यूरॉन, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का हम लोग का इमेज है। तो ये जो ब्रांच वाला इससे पार्ट हो गया, वो क्या हो गया? डेंड्राइटिस हो गया, डेंड्राइटिस। और जो हम लोग का ये बीच वाला हम लोग खाली खाली वाला स्पेस बचा है, वो क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब तो सेल में पढ़े होंगे, ये क्या होता है? खाली वाला स्पेस होगा, साइटोप्लाज्म। और जो हम लोग का सीधा एक रोड की तरह निकला हुआ है ना, तो उसी रोड को क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं, एक्सोन, एक्सोन। और ये जो हम लोग का ऊपर से कवर किया गया है, ऐसे हम लोग का सिलेंडर की तरह से कवर किया गया, तो उसको क्या बोलते हैं? माइलियन सिल्ट बोलते हैं, माइलियन सिल्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये हम लोग का ये यहाँ के लेकर और यहाँ तक की दूरी जो हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स तो पढ़े होंगे ना प्लांट में, जब पढ़े होंगे कि नोड्स मतलब क्या होता है? जहां से कोई पाता जब निकलता है, कोई ब्रांच निकलता है, तो उसी को क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ की दूरी से लेके यहाँ की दूरी का, तो रोड नोड्स ऑफ रेनवियर इसे कहते हैं। तो इसका जो काम होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली मालूम? जो हम लोग का ये सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी रिस्पांसिबल होता है कि हम लोग का मैसेजेस क्या करना है? ट्रांसफर करना है या रिसीव करना है। इसमें हम लोग का ध्यान कहां देना है? कौन ट्रांसफर करता है, कौन रिसीव करता है? तो जो डेंड्राइटिस होता है, डेंड्राइटिस क्या करता है? हम लोग का जो ब्रांच, हाईली ब्रांच वाला पार्ट होता है, जैसे कटता है, तो क्या करता है? जो मैसेजेस होता है रिसीव करता है। और कहां से रिसीव करता है? ये न्यूरॉन, एक्सोन। जो एक्सोन होता है, दूसरा न्यूरॉन का एक्सोन होता है, वो सेंड करता है मैसेजेस। और रिसीव कौन करता है? डेंड्राइटिस रिसीव करता है। तो इसका उतना फंक्शन रहता है, ठीक है। और तो एक्सोन का काम क्या होता है? मैसेज ट्रांसमिट करना, मैसेज ट्रांसमिट करता है, फिर उसे हम लोग का कौन रिसीव कर लेता है? हम लोग का डेंड्राइटिस रिसीव कर लेता है। तो सिंपली एक कंटीन्यूअस हम लोग का एक दूसरे उससे लेता है, उसको देता है, उसको लेता है, उससे देता है, ऐसे से हम लोग का पूरा फंक्शन होता रहता है। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, लगभग इसमें सेकंड क्या, मिली सेकंड, माइक्रो नैनो सेकंड, बहुत ही कम सेकंड लगता है हमारे सोचे फटाक के बोले। जो मैं बोल रहा हूँ ना, पहले हमारे बॉडी में मैसेज जा रहा हो कि मैं हाथ कैसे हिलाऊं, कैसे बोलूं, क्या आगे बोलूं, क्या सोचूं, ये सब मैसेज मेरे बॉडी में ट्रांसफर होता होगा। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। इसे हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। और जो हम लोग का ये होता है न्यूरॉन, मतलब जैसे कि आप हम लोग पढ़े होंगे, स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस, इसका बेस्ट एग्जांपल बताते हैं। स्टिमुलस मतलब क्या होता है? हम लोग जब इन्वायरमेंटल चेंजेस होता है, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हमारे बॉडी में जो रिएक्शन क्रिएट करता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। स्टिमुलस सिंपली आप जानेंगे एक्शन, हम लोग का क्या हो गया? एक्शन। उस चीज हम लोग का एक्शन है, कोई चीज हमारे बॉडी पे एक्शन किया, मतलब जैसे बाहर हीट है तो हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, और कोई गर्मी है, ठंडी है, हवा चल रहा है, कोई भी चीज है तो हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या हो गया? एक्शन हो गया। लेकिन और जो हम लोग का रिस्पांस हो गया, रिस्पांस मतलब क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। तो जब हीट टूट पड़ेगा तो आदमी क्या करेगा? ठंडी लगेगा, कपड़ा ओढ़ेगा, कुछ करेगा। तो जो स्टिम्युलस का रहेगा, जो एक्शन का रिएक्शन रहेगा ऑर्गेनिज्म का, वही जो रिएक्शन देता है उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग का रिस्पांस बोलते हैं, ठीक है। तो रिस्पांस, जैसे एक एग्जांपल देखें, मिमोसा प्यूडिका नामक एक प्लांट है, जिसे टचमिनाट प्लांट बोलते हैं हम लोग का, और छुईमुई प्लांट जिसे बोलते हैं। मतलब क्या करें आप? उसका जो हाईली ब्रांच होगा, इसे ब्रांच ऐसे पाता रहेगा, ऐसे ब्रांच में रहेगा। लेकिन जैसे आप उसे टच कर दोगे तो क्या होगा? पूरा कोलैप्स हो जाएगा, मतलब पूरा चिपक जाएगा, उसे झुक जाएगा, मतलब टूट गया लगेगा वैसा। तो क्या होता है? जैसे हम उसे टच किए, टच करने पे क्या हो गया? हमारा एक्शन हो गया। लेकिन जैसे वो कोलैप्स हो गया, पूरा गिर गया, तो उसको क्या हो गया? वो रिएक्शन हो गया। हम टच किए, एक्शन हो गया, उसने क्या किया? रिएक्ट किया, तो उसका क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। तो यही हम लोग का कंटीन्यूअस प्रोसेस होता रहता है नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम हम लोग का बेसिकली 3 भाग में बांटा हुआ है।
फर्स्ट हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हम लोग का आज बेसिकली हम लोग को सिर्फ पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग CNS भी बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बेसिकली जो बाकी बचा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ा देंगे, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब टॉपिक हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है दो भाग में बांटा होता है, एक होता है ब्रेन होता है और हम लोग का दूसरा क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग का पूरा वो डिटेल पढ़ेंगे। तो जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन हम लोग का ब्रेन हो गया हम लोग का ब्रेन, तो हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बॉडी का ब्रेन सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को। ब्रेन जैसे कंप्यूटर का हम लोग क्या हो गया, ब्रेन किसका बोलते हैं हम लोग का सीपीयू को बोलते हैं ना। तो वैसे हमारे बॉडी का सबसे बड़ा मेन पार्ट हमारा कंट्रोल करने वाला, कोऑर्डिनेट करने वाला, रिएक्शन एक्शन सब कुछ देने वाला, कमांड देने वाला कौन है, हमारा ब्रेन है, ठीक। तो ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन में हम लोग का तीन लेयर पाया जाता है ब्रेन में। तो ब्रेन में जो तीन लेयर हम लोग ड्यूरामीटर, एर्चेनॉइड मीटर एंड पाईमीटर, ये बाहरी वाला है, मिडिल पार्ट हो गया, ये एकदम अंदर वाला इनर पार्ट हो गया। तो इसके और एर्चेनॉइड और पाईमीटर के बीच में क्या पाए जाते हैं, एक कैविटी पाए जाते हैं जिसे हम सब एर्चेनॉइड कैविटी कहते हैं। वो सब एर्चेनॉइड कैविटी एक स्पेस की तरह होता है, खाली ठाव होता है। तो उस खाली ठाव में क्या पाया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या होता है, जो हम लोग का कोई भी मान लीजिए हमारे बॉडी में अचानक कोई चीज झटका वटका लग गया, हम लोग का रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, उसमें अचानक हम लोग को झटका लग गया दिमाग में, तो उस झटके को, उस रिएक्शन को, जो डैमेजिंग होने वाला सिचुएशन क्रिएट करता है, उससे हम लोग का बचाता है। कौन बचाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड रहता है कि उसमें हम लोग का हमारा ब्रेन स्मूथली फंक्शन करे, कोई उसमें फ्रिक्शन ना आए, कोई ज्यादा सोच हो दे तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट ना कर पाए, ठीक है। उसे अच्छे से स्मूथली रन कोऑर्डिनेट कराता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कराता है। और जो ब्रेन होता है, ब्रेन भी हम लोग का कितने भाग में बांटा गया है, ब्रेन हम लोग का जो ब्रेन होता है लगभग हर एक इंसान का 1.2 kg ब्रेन होता है उसका वेट। जो ब्रेन होता है हम लोग का तीन भाग में बांटा गया है, फोर ब्रेन बांटा गया है हम लोग का। फोर ब्रेन मतलब क्या हो गया, जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। ये आगे फ्रंटल पार्ट वाला हो गया, उसे फोर ब्रेन बोलते हैं। और जो बीच वाला हो गया उसे क्या बोलते हैं, मिड मतलब वैसे ही बीच में आ गया, तो उसे बीच वाला बोलेंगे, तो मिड ब्रेन हो गया। और जो हम लोग का लास्ट वाला ये हिंड हम लोग का, जिसे मेडुला ऑब्लोंगाटा यहाँ पर होता है, तो उस तरह का यहाँ पाया जाता है हम लोग का हिंड ब्रेन। हिंड मतलब पीछे वाला ब्रेन हो गया, ठीक। तो अब हम लोग अब जानते हैं फोर ब्रेन में हम लोग क्या क्या पाया जाता है, जो आगे वाला पार्ट, तो वहां पर क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम मतलब क्या होता है, जो हम लोग का मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग का जो ब्रेन का होता है वो किससे बना होता है, सेरिब्रम से बना होता है। सेरिब्रम में क्या होता है ना बाबू, सेरिब्रम हम लोग का जो गुदा वाला पार्ट होता है ना मुड़ के अंदर, ऐसे क्रेनियल नर्व, हम लोग क्रेनियल बोन है, क्रेनियल बोन हम लोग का पूरा ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्टिव करता है। अगर क्रेनियल बोन नहीं तो मारे पछते पूरा निकल जाएगा मुड़, ठीक है। और हम लोग का ध्यान यहाँ पर आपका क्या रखना है, जो हम लोग का ब्रेन है ना, ब्रेन हम लोग का इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, तभी आदमी को जब चोट लगता है, हर एक जगह लगता है चोट, तो बचने की चांसेस होता है। लेकिन अगर आदमी को ब्रेन में चोट लग गया ना, तो क्या होता है, बहुत ही कम चांस होता है, लगभग ना के बराबर चांस होता है। क्यों होता है मालूम है, क्योंकि जो ब्रेन है, सिर्फ ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। मतलब जहाँ का सेल डिस्ट्रॉय हो गया, अगर वहाँ का ब्रेन का सेल डिस्ट्रॉय होगा तो दोबारा सेल डिवीजन कर ही नहीं सकता। तो क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो उसका फंक्शन धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा, ठीक। तो उसमें क्योंकि साइटोप्लाज्म नहीं होता, वो सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए क्या करता है, वो सेल डिवीजन नहीं कर पाता है। और लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा अपना सेल डिवीजन जो करने वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, लीवर। लीवर को अगर ऐसे मार दोगे ना, वो कट जाएगा, तो फिर व्यापार सेल डिवीजन करके उससे क्या करता है, भरपूर कर लेगा, ठीक, लीवर। और तो इसी वजह से होता है सेरिब्रम मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग का ऑक्युपाई करता है ब्रेन का। सेरिब्रम लगभग इसका हम लोग का जो एरिया होता है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हम लोग का होना चाहिए नॉर्मल पर्सन का। तो ये हम लोग का जो सेरिब्रम का मस्ट फंक्शन होता है, सेरिब्रम जिसका हम लोग का ज्यादा रहेगा, ज्यादा हाईली एक्टिव रहेगा, उसी का आईक्यू लेवल क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा रहेगा। उसका मेंटल कैपेसिटी डिनोट करता है, कौन डिनोट करता है, सेरिब्रम करता है। जिसके पास ज्यादा दिमाग हो तो समझ जाना कि इसका सेरिब्रम क्या है, बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है। उसको ज्यादा पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, उसका पूरा याद हो जाएगा। और जिसका कम होता है, जिसका कमजोर होता है सेरिब्रम, मालूम है, कमजोर तो दिन भर पढ़ता रहेगा, कोई काम करेगा तो भूल जाएगा कि मैंने किया क्या, करना क्या है, उससे ज्यादा पढ़ाई में दिमाग में उतना काम नहीं करेगा, तो उसका क्या होता है, सेरिब्रम कमजोर होता है। और जिसका हाई होता है ना, हाई होता है सेरिब्रम ना, वो तुरंत कोई भी उसका विजन बहुत ज्यादा खाली नहीं बैठेगा, वो सोचेगा मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ करता रहेगा। उसके अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा कुछ करने के लिए। तो उसके अंदर क्या होता है, सेरिब्रम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा उसमें पाया जाता है। और इसमें हम लोग का क्या करता है, मेंटल कैपेसिटी डिनोट कौन करता है, हम लोग का सेरिब्रम करता है। और दूसरा हम लोग का फोरब्रेन में क्या, थैलेमस है।
थैलेमस मतलब क्या हो गया हम लोग का, थैलेमस जो होता है ना, थैलेमस हम लोग का आउटर एनवायरनमेंट का जो सिचुएशन है वो बताता है। जैसे हम लोग को बाहर ठंडी है तो ठंडी रहेगा तो थैलेमस बोलेगा, हमारे बॉडी को अवेयर कर देगा, ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देके, बाबू बाहर ठंडी जल्दी से कपड़ा उपड़ा पहन ले। तो कपड़ा, जैसे ठंडियों में हम कपड़ा पहनते हैं मालूम है, तो ठंडी होता है तो कपड़ा पहनते हैं, तो हम लोग ठंडी से बचने के लिए कपड़ा नहीं पहनते हैं, मालूम है किस लिए पहनते हैं, कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर हम कपड़ा नहीं पहनेंगे तो बाहर का टेम्परेचर लो रहता है, हमारे बॉडी को लो कर देगा तो हम फ्रीज हो गए, क्या करेंगे, आदमी मर सकता है। तो हम लोग का उसका टेम्परेचर को तो रोक नहीं सकते बाहर वालों को अंदर आने से, तो आप हम करते क्या, ठंडी में कपड़ा क्यों लगाते हैं मालूम है, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है कि बाहर आउटसाइड हम लोग का टेम्परेचर लॉस्ट ना हो पाए, मतलब बाहर ना निकल पाए, तो उसे रोकते हैं। ठीक है, 37 डिग्री मेंटेन करने के लिए हम लोग बहुत कपड़ा लगा देते हैं। तो ये मैसेज कौन पहुंचाता है, थैलेमस पहुंचाता है कि बाबू ठंडी हो गया, गर्मी आ रही है और कुछ है, बादल बादल हवा चल रहा है, ये मैसेज तुरंत पहुंचाता है हमारे ब्रेन तक, उसी अनुसार हम क्या करते हैं, अपने एक्टिविटी करने लगते हैं। ठीक है, और हम लोग का जो हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपो मतलब इसका जस्ट अपोजिट इन फंक्शन है, हाइपोथैलेमस मतलब जो इंटर का सिचुएशन होता है, इंटरनल सिचुएशन हमारे अंदर बॉडी का कैसे सिचुएशन है उसको जो हम लोग का क्या करता है, ट्रांसमिट करता है ब्रेन तक, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस करते हैं। ये जैसे हाइपोथैलेमस बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आदमी को डर लगेगा ना, डर लगेगा तो मतलब डर लगेगा, भूख लगेगा, खाना लगेगा, प्यास लगेगा, लव होगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, तो ये चीज कौन पहुंचाता है, हम लोग का हाइपोथैलेमस पहुंचाता है। हाइपोथैलेमस हम लोग का ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाता है कि बाबू अंदर कुछ गड़बड़ है, आदमी को टेंशन हो गया, लव होगा, कुछ भी कोई भी चीज इंटरनल प्रॉब्लम फीलिंग से लेकर कुछ भी तक रहेगा तो उसका ट्रांसमिट ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, हम लोग का हाइपोथैलेमस पहुंचाता है। तो इसका इंटरनल फंक्शन है। ठीक है, इंटरनल जैसे इंटरनल इंजरी हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, तो ये सब सिचुएशन जो होता है शक पर क्रिएट करने का, तो ये कौन हम लोग का ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हाइपोथैलेमस का काम इतना होता है। और जो लोग का मिड ब्रेन है, बीच वाला मिड ब्रेन से उतना बड़ा नहीं होता, मिड ब्रेन होता है, उसका खास फंक्शन नहीं होता है। ये क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ आई। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्शन जो कि रिफ्लेक्स बहुत इमीडिएट एक्शन कर जाए, जैसे कि रिफ्लेक्स आई का एक्शन हम कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग का मान अचानक से हम लोग का कोई से ऐसे हमारे आंख में ऐसे लाके कर दे तो क्या होगा, हमारा आंख तुरंत अचानक बंद हो जाए। कैसे हम सोचेंगे 1 घंटे की ये लाया, फिर ऐसे देखेंगे आराम से बंद करेंगे ना, यार कोई चीज ऐसे जो हम लोग का शार्पनेस ठीक होता है, ऐसे आंख किनारे ऐसे कर दूं तो अरे चप दे पूरा बंद कर लेगा आंख। तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत एक्शन करेगा, सोचेगा नहीं कि किसी को ऐसे करे हो, ऐसे आंख खिला करोगे तो ऐसे पहले देखे क्या है तो फिर ऐसे आराम से बंद करेगा, ऐसा होता नहीं होता है। उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, बिना सोचे एकदम फास्ट रिएक्शन जो होता है, तुरंत बंद कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये आई का रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, हेल्प करता है। और जो हम लोग का हिंड ब्रेन हो गया, मतलब पीछे वाला भाग का जो ब्रेन हो गया, इसमें हम लोग का इसका भी डिवीजन किया गया, इसका भी पार्ट बांटा गया। इसमें पाया जाता है सेरिबेलम, पोन्स ब्रेली एंड मेडुला ऑब्लांगाटा। तो इसमें क्या होता है हम लोग का सेरिबेलम, हम सेरिबरम, यहाँ ये बरम है, ये बेलम है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें डिफरेंट क्या है, जो हम लोग का बॉडी का पोस्चर होता है मेंटेन करने का इंटेलिजेंसी हम लोग का कौन करता है, सेरिब्रम करता है। और सेरिबेलम जो होता है वो क्या करता है, आदमी का पोस्चर, हम लोग का फिजिकल एक्टिविटीज कैसा है उसका बिहेवियर कंट्रोल कौन करता है, फिजिकल पोस्चर हम लोग का सेरिबेलम करता है। आदमी क्या करता है, जब दारू वारू पी लेता है ना ऐसे, तो उसका सेरिबेलम जो होता है काम नहीं करता है, सेरिबेलम करेगा, उसका जो दिमाग होगा, दारू पिया होगा तो कोई देखोगे, और जो भी बात बोलेगा क्या होगा, सच ही बोलते रहेगा, चाहे खुद ही के बारे में, खुद के घर के बारे में क्या करेगा, सच ही बोलते रहेगा, सच ही बोलेगा, कुछ भी बोलेगा माने, लेकिन सच ही बोलेगा, बात 100% सही रहेगा। ठीक है, सच बोलते रहेगा, जो भी कोई भी इवेंट उसके साथ होगा सब बार उसे जो याद रहेगा वो क्या करेगा, सच ही बोलेगा। उसका सेरिब्रम जितना रहता है उतना ही काम करेगा, उसमें कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इसमें असर कहाँ पड़ता है, दारू जब पी लेगा आदमी तो सेरिब्रम नहीं काम करेगा, तब ऐसे उसका बॉडी पोस्चर मेंटेन नहीं रहता है, पी लेगा ऐसे लड़बड़ाएगा, इधर उधर चलेगा, नाली वाली में जाके पड़ाएगा, फिर उठ के क्या करेगा, चला जाएगा। जब सुबह हो जाएगा, नींद हो जाएगा, पूरा उठ के चला जाएगा। तो उसका कौन सा ब्रेन जो अल्कोहल पीता है उसका कौन सा सिस्टम काम, कौन सा पार्ट नहीं काम करता है, सेरिबेलम नहीं काम करता है, दिमाग उसका फुल्ली काम करेगा और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का पोस्चर और हम लोग का सेरिबेलम काम करता है। और सेरिबेलम हम लोग का रिफ्लेक्स एक्शन फॉर द मस्कुलर मूवमेंट। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होता है, फास्ट एक्शन रिएक्शन हम लोग का जो होता है वो हम लोग का मस्कुलर सिस्टम, हमारे मस्कुलर सिस्टम में हेल्प करता है, जो वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मतलब क्या हो गया, जो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे इच्छा अनुसार चलते हैं, हमारे नीड अनुसार जितना हम चाहेंगे जो चलता है। जैसे हम लोग का हाथ हो गया, मतलब हम लोग का ये क्या है, हम लोग का लिप क्या है, ओठ क्या है, हम लोग का मस्कुलर सिस्टम। तो इसे हम चला रहे हैं, बोल रहे हैं, तभी तो हम लोग का क्या कर रहा है, बोल रहा है, तो हम लोग का चल रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है। लेकिन अगर हम नहीं चाहे तो इसे रोक भी सकते हैं ना, बंद कर ले तो रुका रहेगा। लेकिन ये हमारे यानी कि क्या है, हमारे कंट्रोल में। जैसे कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इंटेस्टाइन, ये हम अगर चाह के बाबू तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तू रुका रहे, मैं काम नहीं करना चाहता, तो आराम से तू रुका रहे,
तो रुकेगा नहीं रुकेगा, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलंटरी मसल्स में आ जाते हैं, इनवॉलंटरी सिस्टम में आ जाता है। ये तुम चाहे सोचो, कभी ऐसा हार्ट रेस्पिरेशन, ये कभी सोच के लेते हो कि बाबू आज मैं थक गया हूँ, मैं सांस मत लूं, मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम मत काम करे, कभी ऐसा होता है? नहीं होता है, कंटिन्यूअस काम करता रहते, तुम सोचो या कुछ भी करो मत करो, ये क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता है, हमेशा अपना काम फंक्शन करता ही रहता है, ठीक है। और हम लोग का जो पोन्स ब्रेवियली होता है, पोन्स ब्रेवियली मतलब ये क्या होता है? हम लोग का ब्रिज की तरह काम करता है, सेरिब्रम से लेकर सेरिब्रम तक लेके और स्पाइनल कोड तक लेके, स्पाइनल कोड और सेरिब्रम के बीच में क्या करता है? ब्रेन के इस ब्रिज की तरह काम करता है, वहां से मैसेज आया वहां पर ट्रांसमिट कर दिया, तो एक ब्रिज के काम करते हैं। ये ज्यादातर रेगुलेट क्या करता है? रेगुलेट ब्रेथ करता है, हम लोग का ब्रीथिंग सिस्टम अच्छे से नॉर्मल है, स्लीप आदमी को कब सोना है ये सब कौन कंट्रोल करता है? हम लोग का पोन्स ब्रेवियली करता है। और लास्ट में हम लोग का क्या सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा पाया जाता है। मेडुला ऑब्लंगाटा हम लोग का ये भी एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो हम लोग का कनेक्ट करता है, किसको? ब्रेन को कनेक्ट करता है और हम लोग का स्पाइनल कोड को कनेक्ट करता है, दोनों को, कि मैसेज यहाँ का मैसेज वहां पर ट्रांसमिट किया जाए, वहां का मैसेज यहाँ पर ट्रांसमिट किया जाए, तो उसको कनेक्ट एक ब्रिज की तरह कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप कभी कभी आदमी को देखो ना, माने मोटरसाइकिल से जाता होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आदमी को चोट कुछ नहीं लगता, ना उसका मोड़ फूटता है ना कुछ होता है, मान देखते हो अचानक मर गया, इंजरी थोड़ा सा भी नहीं आता है, मर जाता है। क्यों मरता है? जब तक उसमें उन केसेस में क्या होता है मालूम है? क्योंकि जो उसका मेडुला ऑब्लंगाटा होता है बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, बहुत ही नाजुक होता है, अगर उसमें थोड़ा भी चोट लग गया तो आदमी एकदम पूरा अनकॉन्शियस हो जाएगा, मर भी सकता है उसमें, ठीक है। तो वही जब चोट हो जाता है, टूट जाता है मेडुला ऑब्लंगाटा, तो आदमी सिंपली कुछ भी ना किया आराम से मर जाता है। तो पता चलता है यार आदमी को चोट ही नहीं लगे थे, मर कैसे गया? तो क्या होता है? उसी की वजह से मरता है। ये जो आदमी फांसी वासी लगाए देखे होते हैं ना, फांसी जब लगाते हैं तो क्या करता है? आदमी क्यों मर जाता है मालूम? क्योंकि जो उसका मेडुला ऑब्लंगाटा होता है वो क्या होता है? टूट जाता है। जैसे वो टूट गया मेडुला ऑब्लंगाटा, हम लोग का क्या करता है? इसका हम लोग का बहुत बड़ा सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल इसी के हाथ में होता है, सर्कुलेटरी भी यही कंट्रोल करता जाता है, और हम लोग का स्नेजिंग वाला जो हम लोग छींकते हैं, काउच करते हैं, वो सब का कंट्रोल हम लोग का ब्रीथिंग स्मूथ करने के लिए, हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम स्मूथ करने के लिए, कार्डियक मसल को स्मूथ करने के लिए, अच्छे से फंक्शनिंग करने कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। लेकिन जैसे टूट गया हमारे ब्रेन को कौन मैसेज पूरी आएगा कि बाबू ब्रेन की सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रोल करो, और हम लोग का इसे ऑक्सीजन की जरूरत है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग का इसे कंट्रोल करो, मैसेज पहुंच नहीं पाएगा। तो मैसेज जब ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन क्या करेगा? एकदम रिलैक्स रहेगा, आदमी लास्ट में फाइनली मर जाएगा, ठीक है। तो ये मैसेज जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आदमी जब फांसी वासी लगाता है तो ये मेडुला ऑब्लंगाटा टूट जाता है, मैसेज उसके बीच में कनेक्शन तोड़ देता है, तो उसको क्या जरूरत है ये नहीं दे पाता, उसी वजह से आदमी मर जाता है। तो ठीक है, हम लोग का इतना था नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हम लोग का मैं पढ़ा चुका हूँ, पहला पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ समझ लो। और जो नेक्स्ट हम लोग का जो बाकी बचे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ नर्व्स हम लोग का जो होता है इफरेंट मोटर मिक्स्ड होता है, और हम लोग का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।